Hello and welcome to Innovative Learning Process. Now we will take current affair topic, current science. चंद्रयान 4 मिशन 18 सितंबर 2024 को मंजूरी मिली है। ये टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन मिशन होगा 2104 करोड़ रुपए में। 36 माह में ये पूरा हो जाएगा। 36 माह में 2040 तक मानवयुक्त लैंडिंग संभव होगा। 2040 तक मानवयुक्त लैंडिंग चंद्रयान 4 मिशन ये 36 माह में पूरा होगा। टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन मिशन होगा ये 2104 करोड़ रुपए में। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन BAS-1 ये भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का जो पहला मॉड्यूल है 2028 तक, पहला मॉड्यूल 2028 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का, 2035 तक ऑपरेशनल होगा भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। स्पेस बेस्ड फैसिलिटी होगी ये, माइक्रोग्रेविटी में अनुसंधान में सक्षम बनाएगी। ये भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन 2035 तक ऑपरेशनल होगा, पहला मॉड्यूल 2028 तक। वीनस ऑर्बिटर मिशन 18 सितंबर 2024 को मंजूरी मिली है। वीनस ऑर्बिटर मिशन को 1236 करोड़ रुपए में। शुक्र जो पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह है 2028 तक प्रस्तावित है इसकी तिथि लॉन्च करने की। पृथ्वी के सबसे निकट शुक्र ग्रह के लिए वीनस ऑर्बिटर मिशन। अन्य जो वैश्विक स्तर पे लॉन्च किए जाने वाले हैं जैसे मैरिनर 2 ये भी शुक्र मिशन है, USA का है। मैगेलन USA का, नासा का। वीनस एक्सप्रेस यूरोपियन कंट्रीज का है, वीनस एक्सप्रेस। और दा विंसी डीप एटमॉस्फेरिक वीनस इन्वेस्टिगेशन ऑफ नोबल गैसेस केमिस्ट्री एंड इमेजिंग दा विंची ये नासा का 2030 तक प्रस्तावित है। एक नासा का और भी है वेरिटास मिशन, ये भी शुक्र ग्रह के लिए है, वीनस के लिए है। दा विंची 2030 तक प्रस्तावित है और वेरिटास भविष्य के लिए प्रस्तावित है। इसके पहले के नासा के जो मिशन है मैरिनर 2, मैगेलन और एक यूरोपियन कंट्रीज का है वीनस एक्सप्रेस। ये सारे वैश्विक स्तर पर वीनस ऑर्बिटर मिशन के जैसे हैं। न्यू जनरेशन लॉन्च व्हीकल NGLV ये रीयूजेबल होगा। न्यू जनरेशन लॉन्च व्हीकल LVM-3 की तुलना में LVM-3 प्रक्षेपण यान की तुलना में यह 3 गुना लोड लेकर जाने की क्षमता होगी इसकी, लेकिन लागत कुल मिलाकर के 1.5 गुना ज़्यादा होगी। LVM-3 जो प्रक्षेपण यान पहले से है उससे 3 गुना ज़्यादा क्षमता वाला होगा लोड ले जाने में, लेकिन लागत केवल 1.5 गुना ज़्यादा होगी उससे। ये रीयूजेबल होगा, न्यू जनरेशन लॉन्च व्हीकल। ये न्यू जनरेशन लॉन्च व्हीकल जो होगा लियो में यानी लो अर्थ ऑर्बिट पृथ्वी की निचली कक्षा में 30 टन तक वजन ले जाने में सक्षम होगा। जो न्यू जनरेशन लॉन्च व्हीकल है ये 30 टन वजन को लो अर्थ ऑर्बिट में ले जाने में सक्षम होगा ये।
वर्तमान में भारत के पास 10 टन उपग्रह को लो अर्थ ऑर्बिट में भेज सकने की क्षमता है और 4 टन तक जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में भेजने की क्षमता है। वर्तमान में भारत 10 टन के उपग्रह को लियो अर्थ ऑर्बिट में 10 टन उपग्रह को लो अर्थ ऑर्बिट में और 4 टन के उपग्रह को जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में भेजने में सक्षम है। लो अर्थ ऑर्बिट में 10 टन और जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में 4 टन, और इसके जरिए 30 टन तक लो अर्थ ऑर्बिट में भारत भेज सकेगा। 96 माह यानी कि 8 साल में पूरा होगा। ये 3 चरणों में इसका विकास किया जाएगा। ये रीयूजेबल होगा, न्यू जेनरेशन लॉन्च व्हीकल। पोलरिस डॉन मिशन स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट से छोड़ा गया है। इसको ड्रैगन अंतरिक्ष यान से, स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट से, ड्रैगन अंतरिक्ष यान से 4 सदस्य जो क्रू हैं 5 दिनों के लिए भेजा है। एक तो जेरेड इसाकमैन जो इसके कमांडर हैं, और ये शिफ्ट फॉर पेमेंट्स इंक के संस्थापक हैं यूएसए के। दूसरे हैं स्कॉट पोटीट, तीसरे हैं सारा गिलीस, और चौथे हैं अन्ना मेनन। ये सारा गिलीस ने वायलिन बजाया है अंतरिक्ष में इसी पोलरिस डॉन मिशन में जाने के बाद। स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से ड्रैगन अंतरिक्ष यान से लॉन्च किया गया है पोलरिस डॉन मिशन। यह नॉन प्रोफेशनल अंतरिक्ष यात्रियों की पहली स्पेस वॉक थी, 1408 किलोमीटर पृथ्वी की सतह से ऊपर उड़ान भरी है, जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की दूरी से 3 गुना है। 1408 किलोमीटर पृथ्वी से ऊपर अंतरिक्ष स्टेशन से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की दूरी से 3 गुना ज़्यादा है। पोलरिस डॉन मिशन। पोलरिस एक कंस्टिलेशन का नाम है जो 3 सितारों को इसे नॉर्थ स्टार कहते हैं। आईएसएस के लिए संयुक्त एक्सियोम स्पेस इसरो का मिशन है। एक्सियोम स्पेस अमेरिकी कंपनी एक्सियोम के साथ में और इसरो का समझौता हुआ है एक्सियोम मिशन 4 के लिए या AX4 के लिए। इससे भारतीय अंतरिक्ष यात्री को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में भेज सकेंगे। भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेज सकेंगे। 2 यात्री जो शुभांशु शुक्ला हैं, प्रशांत बालाकृष्णन नैयर हैं। शुभांशु शुक्ला कैप्टन है और ये बैकअप में रहेंगे, प्रशांत बालाकृष्णन नैयर। इनको भेजा जाएगा। गगनयान मिशन के 4 यात्री जिनको एस्ट्रोनॉट विंग्स दिया गया है वो हैं प्रशांत बालाकृष्णन नायर, अजीत कृष्णन, अंगद प्रताप, शुभांशु शुक्ला। प्रशांत बालाकृष्णन नायर, अजीत कृष्णन, अंगद प्रताप, शुभांशु शुक्ला, ये गगनयान मिशन के 4 यात्री होंगे। और एक्सियोम मिशन के तहत 2 यात्री हैं, शुभांशु शुक्ला और प्रशांत बालाकृष्णन नायर। मिशन रूमी 2024। विश्व में पहली बार भारत ने रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट को मोबाइल लॉन्चर से प्रक्षेपित किया है। रीयूजेबल, ये रूमी मिशन रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट को मोबाइल लॉन्चर से प्रक्षेपित किया है। तमिलनाडु के गांव थिरुविनथाई से
इसको लॉन्च किया गया है तमिलनाडु के गांव थिरुविदनथाई से लॉन्च किया गया है। यह रोमी रॉकेट 3 क्यूब उपग्रहों और 50 पीको उपग्रहों के साथ में गया है। माध्य समुद्र स्तर से अधिकतम ऊंचाई तक लेकर गया है रोमी रॉकेट। 3 क्यूब उपग्रहों और 50 पीको उपग्रहों को माध्य समुद्र स्तर से अधिकतम ऊंचाई तक लेकर गया है मिशन रूमी। इसमें तरल और ठोस ईंधन जेनेरिक फ्यूल बेस्ड हाइब्रिड मोटर लगा है। जेनेरिक फ्यूल बेस्ड हाइब्रिड मोटर लगा है। तरल और ठोस ईंधन का उपयोग होता है मिशन रूमी के रॉकेट में। पर्यावरण के अनुकूल ये रॉकेट रहे, इसके लिए पायरोटेनिक्स और टीएनटी से मुक्त है। पर्यावरण के अनुकूल रहे इसके लिए इसमें पायरोटेक्निक्स और टीएनटी से मुक्त रखा गया है इसको। रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट मिशन रूमी पर्यावरण अनुकूल है ये। मून मैन ऑफ इंडिया मायल स्वामी अन्नादुरई के द्वारा लॉन्च किया गया है, जो UR राव उपग्रह केंद्र बेंगलुरु के पूर्व निदेशक रहे हैं। मायल स्वामी अन्नादुरई मिशन डायरेक्टर रहे हैं आनंद मोगालिंगम। स्पेस जोन इंडिया चेन्नई के संस्थापक हैं और मार्टिन ग्रुप के सहयोग से तैयार किया गया है मिशन रूमी को। मिशन रूमी को तैयार किया गया है। मिशन डायरेक्टर आनंद मोगालिंगम और स्पेस जोन्स इंडिया चेन्नई के संस्थापक मार्टिन ग्रुप के सहयोग से। स्पेस जोन्स इंडिया ये निजी क्षेत्र में भारत के पहले हाइब्रिड साउंडिंग रॉकेट को लॉन्च किया है 2023 में। स्पेस जोन्स इंडिया ने निजी क्षेत्र में भारत के पहले हाइब्रिड साउंडिंग रॉकेट को लॉन्च किया है 2023 में। SSLV D3 EOS 08 मिशन SSLV D3 या EOS 08 मिशन SSLV की तीसरी विकासात्मक उड़ान है ये। अगस्त 2024 में D3 यानी तीसरी जो विकासात्मक उड़ान है SSLV की, इसका नाम दिया गया है EOS अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 08 मिशन। इसरो के EOS 08 को 475 किलोमीटर की ऊंचाई पर लॉन्च किया गया है। 200 ग्राम वजनी SR0 डेमो सेट को भी स्थापित किया गया है। 200 ग्राम वजन का SR0 डेमो सेट को स्थापित किया गया है। इसे चेन्नई में एक स्टार्टअप स्पेस रिक्शा ने विकसित किया था। EOS 08 का वजन 175.5 किलोग्राम है। EOS 08 का वजन 175.5 किलोग्राम है। SSLV का अर्थ है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये इसरो के द्वारा तैयार किया गया है। स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 10 से 500 किलोग्राम के छोटे और नैनो उपग्रहों को 500 किलोमीटर की कक्षा में भेज सकता है ये SSLV। 10 से 500 किलोग्राम का वजन और 500 किलोमीटर की कक्षा तक ये भेज सकता है। त्रिचरणीय रॉकेट है, सभी में ठोस प्रणोदक से युक्त इंजन है। ये रॉकेट त्रिचरणीय है। पुष्पक इसरो का पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान है। चित्रदुर्ग कर्नाटक में परीक्षण किया गया है। RLV
रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई से चिनूक हेलीकॉप्टर से छोड़ा गया है। 320 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से 36 लैंडिंग की हिस्से। पुष्पक जो इसरो का पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान है, परीक्षण किया गया है चित्रदुर्ग कर्नाटक में। रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई से चिनूक हेलीकॉप्टर से छोड़ा गया। 320 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 36 लैंडिंग की है इसने, पुष्पक प्रक्षेपण यान ने। पूर्णतः 3D प्रिंटेड इंजन युक्त विश्व का पहला रॉकेट, विश्व का पहला ये रहा है 3D प्रिंटेड इंजन युक्त विश्व का पहला रॉकेट आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया है। चेन्नई के अग्निकुल कॉस्मॉस के द्वारा 3D प्रिंटेड इंजन युक्त विश्व का पहला रॉकेट लॉन्च किया गया है। चेन्नई के अग्निकुल कॉस्मॉस के द्वारा। भारत के पहले निजी लॉन्च पैड का नाम है धनुष। ये अग्निकुल कॉस्मॉस का है। ये पहले निजी लॉन्च पैड का नाम है धनुष, अग्निकुल कॉस्मॉस का है। 3D प्रिंटेड इंजन युक्त रॉकेट का नाम है अग्निबाण सॉर्टेड। 3D प्रिंटेड इंजन युक्त रॉकेट का नाम है अग्निबाण सॉर्टेड। अग्निबाण सॉर्टेड का अर्थ है सब ऑर्बिटल टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर, सब ऑर्बिटल टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर, सॉर्टेड, अग्निबाण सॉर्टेड। 3D प्रिंटेड इंजन युक्त रॉकेट का नाम है अग्निबाण सॉर्टेड। इसमें अग्निलेट नामक इंजन लगा है जो क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन है। अग्निलेट नाम का इंजन लगा है जो क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन है। अग्निबाण सॉर्टेड एकल चरणीय यान जो अर्ध क्रायोजेनिक इंजन है इसमें लगा हुआ। अग्निबाण सॉर्टेड ये जो रॉकेट है एकल चरणीय यान अर्ध क्रायोजेनिक इंजन इसमें लगा है। अग्निबाण द्विचरणीय रॉकेट है। 300 किलोग्राम के उपग्रह को 700 किलोमीटर की ऊंचाई तक ले जा सकता है। अग्निबाण ये द्विचरणीय रॉकेट है। 300 किलोग्राम के उपग्रह को 700 किलोमीटर की ऊंचाई तक ले जा सकता है। इसको अग्निकुल कॉस्मॉस के द्वारा लॉन्च किया गया है। 3D प्रिंटेड इंजन युक्त विश्व का पहला रॉकेट। ब्लू ओरिजिन का NS-25 मिशन, ये 6 यात्रियों को अंतरिक्ष में इसने भेजा है। गोपी थोटा कुरा पहले भारत के नागरिक हैं जो अंतरिक्ष पर्यटक बने हैं। छह अंतरिक्ष यात्रियों को ब्लू ओरिजिन का NS-25 मिशन 6 यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजा है। गोपी थोटाकुरा जो पहले भारतीय नागरिक हैं जो अंतरिक्ष पर्यटक बने हैं। न्यू शेपर्ड ब्लू ओरिजिन का रीयूजेबल रॉकेट है। न्यू शेपर्ड क्या है? ब्लू ओरिजिन का रीयूजेबल रॉकेट है। न्यू शेपर्ड भारत का द्वितीय अंतरिक्ष पोर्ट कुलाशेखरपट्टिनम में तमिलनाडु के थूथुकुडी में, तमिलनाडु के थूथुकुडी में श्रीहरिकोटा में पहला अंतरिक्ष पोर्ट है। 2005 X-296 क्षुद्र ग्रह, ये प्रोफेसर जयंत मूर्ति के नाम पर इसका नाम रखा गया है। 2005 X-296 क्षुद्र ग्रह, इसका नाम प्रोफेसर जयंत मूर्ति के नाम पर रखा गया है। ये मंगल और बृहस्पति के बीच में, क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच में 3.5 साल में सूर्य की परिक्रमा करता है। ये प्रोफेसर M.K. वेणु बप्पू, प्रोफेसर G.C. भट्टाचार्य, इनके नाम पर भी क्षुद्र ग्रहों को नामकरण किया गया है पहले से। M.K. वेणु बप्पू, G.C. भट्टाचार्य के नाम पर भी किया गया है।
स्टेशियो शिव शक्ति, ये चंद्रयान 3 के जो विक्रम लैंडर का जो लैंडिंग स्थल है उसका नाम रखा गया है शिव शक्ति। 23 अगस्त 2023 को लैंड किया था। चंद्रयान 2 के स्थान को तिरंगा कहेंगे, चंद्रयान 2 के लैंडिंग स्थल को तिरंगा कहेंगे और इसको शिव शक्ति चंद्रयान 3 के लिए। विक्रम 1 के चरण 2 का परीक्षण स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा परीक्षण किया गया है श्रीहरिकोटा से। विक्रम 1 के चरण 2 का परीक्षण स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा परीक्षण किया गया है श्रीहरिकोटा से। द्वितीय चरण का परीक्षण का नाम रखा गया है कलाम 250 2024 में। विक्रम 1 स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा परीक्षण किया गया है। दूसरे चरण के परीक्षण का नाम है कलाम 250 2024 में। और विक्रम 1 का जो तीसरा चरण का परीक्षण कलाम 100 2022 में पूरा हो चुका है। कलाम 100 2022 में विक्रम 1 का तीसरा चरण था। रॉकेट 480 किलोग्राम 500 किलोमीटर की ऊंचाई तक ले जाने में सक्षम है लो अर्थ ऑर्बिट में। विक्रम 1 रॉकेट कार्बन फाइबर निर्मित रॉकेट है, 3D प्रिंटेड वाला इंजन से युक्त है। विक्रम 1 जो रॉकेट है ये कार्बन फाइबर से निर्मित रॉकेट है, 3D प्रिंटेड तरल इंजनों से युक्त है। ओडीसीएस ये चंद्रमा पर लैंड करने वाला पहला निजी अंतरिक्ष यान है। ओडीसीएस विश्व का पहला निजी अंतरिक्ष यान कैनेडी स्पेस सेंटर से स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया है। इंट्यूटिव मशीन्स IM-1 मिशन के तहत। नोवा-सी रोबोटिक चंद्र लैंडर, नोवा-सी रोबोटिक चंद्र लैंडर ये चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव मेलापार्ट क्रेटर के निकट उतारा है। ओडीसीएस चंद्रमा पर लैंड करने वाला पहला निजी अंतरिक्ष यान है इंट्यूटिव मशीन्स मिशन के तहत। नोवा-सी रोबोटिक चंद्र लैंडर ये दक्षिणी चंद्रमा के ध्रुव मेलापार्ट क्रेटर के निकट उतारा है। नोवा-सी रोबोटिक चंद्र लैंडर। नोवा-सी लूनर लैंडर का नाम ओडीसीएस, नोवा-सी लूनर लैंडर का नाम है ओडीसीएस। जो नोवा-सी रोबोटिक चंद्र लैंडर है इसी का नाम ओडीसीएस है। पहला अमेरिकी अंतरिक्ष यान अपोलो 17 के बाद में 1972 में अपोलो 17 गया था। उसके बाद में पहला अमेरिकी अंतरिक्ष यान है। इसको आर्टेमिस मिशन के तहत भेजा गया, आर्टेमिस मिशन के तहत। हाप्स का सफल परीक्षण कर्नाटक चित्रदुर्ग से चल्लकेरे के चित्रदुर्ग चल्लकेरे से कर्नाटक में। हाप्स हाई एल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट। हाप्स का मतलब है हाई एल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट या हेल, हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस व्हीकल कहते हैं इसको। ये हाप्स का सफल परीक्षण किया गया है चल्लकेरे चित्रदुर्ग कर्नाटक से। CSIR बेंगलुरु ने सौर चालित स्यूडो सैटेलाइट का परीक्षण किया है। CSIR बेंगलुरु ने सौर चालित ये स्यूडो सैटेलाइट का परीक्षण किया है। ये आपदा प्रबंधन निरीक्षण निगरानी के लिए है। हाप्स हाई एल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट या हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस व्हीकल कहते हैं इसको। GSLV F-14 या इनसैट 3DS मिशन श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया है।
श्रीहरिकोटा से इसको लॉन्च किया गया है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सार से इसरो के द्वारा। GSLV F-14 इनसैट 3DS मौसम उपग्रह है ये। यह इनसैट 3D और इनसैट 3DR के साथ मिलकर के काम करेगा। इनसैट 3DS मौसम उपग्रह है। यह इनसैट 3D और इनसैट 3DR के साथ मिलकर काम करेगा। GSLV F-14 प्रक्षेपण यान से लॉन्च किया गया है। 3 चरण है इसमें। GSLV F-14 प्रक्षेपण यान से लॉन्च किया गया है। मौसम उपग्रह है GSLV F-14 इनसैट 3DS मिशन। PSLV C-58 या एक्सपोसैट मिशन। PSLV C-58 या एक्सपोसैट मिशन। PSLV की 60वीं उड़ान थी ये। एक्सपोसैट यानी एक्स रे पोलरीमीटर सैटेलाइट। एक्सपोसैट का मतलब है एक्स रे पोलरीमीटर सैटेलाइट। इसमें एक पोलिक्स कंपोनेंट है। एक्स रे पोलरीमीटर के रूप में कार्य करेगा। रमन अनुसंधान संस्थान ने बनाया है इसको। 5 साल तक ये चमकीले खगोलीय स्रोतों का निरीक्षण करेगा। पोलिक्स एक्सरे पोलरीमीटर के रूप में काम करेगा पोलिक्स। और एक है एक्सपेक्ट एक्सरे स्पेक्ट्रोग्राफी, एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड टाइमिंग। UR उपग्रह केंद्र ने बनाया है इसे। UR उपग्रह केंद्र ने बनाया है इसको। एक्सपोसैट के साथ में लॉन्च करने के साथ भारत विश्व में दूसरा देश बन गया है। भारत विश्व में दूसरा देश बन गया है ब्लैक होल और न्यूट्रॉन तारों के लिए वेधशाला बनाने वाला। नासा ने 2021 में IXPE इमेजिंग एक्सरे पोलरीमीट्री एक्सप्लोरर लॉन्च किया था। नासा ने 2021 में लॉन्च किया था IXPE यानी इमेजिंग एक्सरे पोलरीमीट्री एक्सप्लोरर को लॉन्च किया था नासा ने 2021 में। और एक्सपोसैट को लॉन्च करके विश्व का ये दूसरा देश बन गया है जो ब्लैक होल और न्यूट्रॉन तारों के लिए वेधशाला बनाने वाला देश बना है। एक्सपोसैट के साथ में भारत इसको लॉन्च किया है PSLV C-58 से। PSLV की 60वीं उड़ान थी है एक्सपोसैट के। PSLV C-58 एक्सपोसैट मिशन। इससे ब्लैक होल और न्यूट्रॉन तारों के लिए वेधशाला बनाने वाला देश से बना है भारत। नासा का साइकी अंतरिक्ष यान स्पेस एक्स के फॉल्कन हेवी रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया है। नासा का साइकी अंतरिक्ष यान स्पेस एक्स के फॉल्कन हेवी रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया है। क्षुद्र ग्रह का यह अध्ययन करेगा। साइकी सोलर इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन द्वारा चालित है। 2029 तक साइकी तक पहुंचेगा। ये 16वां क्षुद्र ग्रह है। मंगल बृहस्पति के बीच में मेन एस्टेरॉयड बेल्ट के बाह्य भाग में सूर्य की परिक्रमा करता है। ये मंगल और बृहस्पति के बीच में मेन एस्टेरॉयड बेल्ट के बाह्य भाग में सूर्य की परिक्रमा करता है। नासा का साइकी अंतरिक्ष मिशन 2029 तक साइकी तक पहुंचेगा। मंगल बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह। यूरोप का पहला निजी रॉकेट म्यूरा 1 स्पेन के द्वारा रीयूजेबल रॉकेट है। ये म्यूरा 1 इसका नाम है। इसके पहले नाम था एरियन फर्स्ट। म्यूरा 1 का पहले जो नाम था एरियन फर्स्ट। निजी क्षेत्र के द्वारा PLD स्पेस स्पेन की एक कंपनी है। PLD स्पेस निजी क्षेत्र के द्वारा
म्यूरा 1 रॉकेट स्पेन के द्वारा, रीयूजेबल रॉकेट है ये। PSLV C-57 आदित्य L1, PSLV C-58 था एक्सपोसैट मिशन, और यह PSLV C-57 आदित्य L1 है। 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया है। भारत का पहला सौर मिशन है। पृथ्वी से दूरी L1 की 1.5 मिलियन किलोमीटर है। कुल 5 लैंग्वेज पॉइंट हैं, L1, L2, L3, L4, L5। L1 जो है सूर्य पृथ्वी के बीच में है। 7 वैज्ञानिक पेलोड लेकर के गया है ये आदित्य L1, जिसमें है VELC, SUIT सूट और सोलेक्स, हेलिओस, आस्पेक्स और पापा, PAPA। यह है प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य, प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य। इसने सौर पवन के प्रभाव का पता लगाया है। पापा ने सौर पवन के प्रभाव का पता लगाया है। L1 के आसपास एक परिक्रमा में यान को 178 दिन लगते हैं। L1 के आसपास एक परिक्रमा में यान को 178 दिन लगते हैं। PSLV C-57 से आदित्य L1 को लॉन्च किया गया 2 सितंबर 2023। नभमित्र डिवाइस इसरो के द्वारा केरला के नींदकारा में फिशिंग वेसल, नभमित्र डिवाइस फिशिंग वेसल पर लगेगा। ये दोहरा संचार में सक्षम बनाएगा मछुआरों से। नभमित्र डिवाइस लूना 25 मिशन रूस का चंद्र लैंडर था। ये 47 साल में पहला था। लूना 24 1976 में सफल रहा था। रास्कोमॉस ने सोयूज 2.1 फ्रेगेट रॉकेट से इसको लॉन्च किया था। सोयूज 2.1 या फ्रेगेट रॉकेट से लॉन्च किया था। दक्षिणी ध्रुव बोगुस्लावास्की क्रेटर पर इसको जाना था। दक्षिणी ध्रुव पर बोगुस्लावास्की क्रेटर पर जाना था, लेकिन एक क्रैश हो गया। लूना 25, लूना 24 1976 में 47 साल में पहली बार ये था। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग 14 जुलाई 2023 को श्रीहरिकोटा के सार द्वितीय पैड से लॉन्च पैड से इसको लॉन्च किया गया था 14 जुलाई 2023 को, और LV-M3-M4 प्रक्षेपण यान से, यानी LV-M3 रॉकेट की चौथी ऑपरेशनल फ्लाइट थी ये। LV-M3-M4 यानी कि जो LV-M3 रॉकेट की चौथी ऑपरेशनल फ्लाइट थी ये। भार था चंद्रयान 3 का 38.95 कुंटल, लगभग 39 कुंटल। रोवर 26 किलोग्राम का था। अमेरिका, रूस, चीन के बाद में भारत चौथा हो गया। जापान 5वें पर, जनवरी 2024 में जापान ने लॉन्च करके 5वें देश के रूप में अपनी जगह बनाई है। भारत चौथे, अमेरिका, रूस, चीन के बाद में भारत। जहाँ पे लैंडर ये उतरा था वहाँ पर तापमान लगभग 40 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड था, लेकिन सतह से 80 मिलीमीटर नीचे -10 डिग्री सेंटीग्रेड था। यानी कि जो उसकी सतह थी वहाँ पे वेरिएशन ज़्यादा था। ये लैंडर जहाँ उतरा था वहाँ पे तापमान 40 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड, और उसके जस्ट 80 मिलीमीटर नीचे -10 डिग्री। सल्फर, एल्युमिनियम, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम, टाइटेनियम, मैग्नीज, सिलिकॉन, ऑक्सीजन का इसने पता लगाया है। सल्फर, एल्युमिनियम, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम, टाइटेनियम, मैग्नीज, सिलिकॉन, ऑक्सीजन का पता लगाया है। शनि के उपग्रह अब सबसे ज़्यादा हो गए हैं। 63 नए उपग्रह की खोज हुई शनि की। टाइटन सबसे बड़ा शनि का उपग्रह है। बृहस्पति का जो गैनीमेड है इसका सबसे बड़ा है। टाइटन दूसरे नंबर पर है।
जो गैनीमेड उपग्रह है, बृहस्पति का ये सबसे बड़ा है उपग्रहों में। लेकिन दूसरे नंबर पर टाइटन है जो शनि का उपग्रह है। अब शनि के पास हो गए हैं 146, ये सबसे ज़्यादा उपग्रह वाला है। बृहस्पति के पास अब हो गए हैं रह गए हैं 95। शनि के पास 63 उपग्रह जब नए खोज किए गए हैं, तो इसके पास हैं, पता चले हैं 146 उपग्रह। बृहस्पति के पास 95 हैं और यूरेनस के पास 28 हैं। मंगल के पास 2 हैं। मंगल के पास 2 उपग्रह हैं। बुध शुक्र के कोई उपग्रह नहीं है। प्लूटो जो बौना ग्रह है, इसके 5 उपग्रह हैं। बुध शुक्र के कोई उपग्रह नहीं है। भारत का 24वां परमाणु ऊर्जा संयंत्र काकरापार में 700 मेगावाट दाबित भारी जल रिएक्टर। 24वां परमाणु ऊर्जा संयंत्र काकरापार गुजरात में 700 मेगावाट दाबित भारी जल रिएक्टर है। भारत का कुल जो नाभिकीय क्षमता है बढ़ करके 8080 मेगावाट तक पहुंच गई है। 8080 यानी 80 मेगावाट तक पहुंच गए हैं नाभिकीय क्षमता भारत की। ऐरावत भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। दुनिया में फ्रंटियर यूनाइटेड स्टेट्स का 1206 पेटाफ्लॉप्स, इसकी स्पीड है 1206 पेटाफ्लॉप्स। एक्सा स्केल ये है कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर। फिर अरोरा है यूएस का, ईगल है यूएस का, फुगाकू जापान का है और लूमी फिनलैंड का है। ये टॉप के जो कंप्यूटर हैं फ्रंटियर, अरोरा, ईगल, फुगाकू, लूमी फिनलैंड का। भारत में जो ऐरावत है ये 8.5 पेटाफ्लॉप्स का है और जो यूएस का फ्रंटियर है ये 1206 पेटाफ्लॉप्स का है। ऐरावत पुणे में स्थापित किया गया है। ऐरावत का अर्थ है एआई रिसर्च एनालिटिक्स एंड नॉलेज एसिमिलेशन। ऐरावत का अर्थ है एआई रिसर्च एनालिटिक्स एंड नॉलेज एसिमिलेशन। प्रत्यूष मिहिर भी स्थान पा गए हैं टॉप 500 में। प्रत्यूष और मिहिर जो सुपर कंप्यूटर हैं भारत के, ये भी टॉप 500 में स्थान पाए हैं। आईसेल्ट एमआरआई विश्व की सबसे शक्तिशाली एमआरआई है फ्रांस की। फ्रांस के परमाणु ऊर्जा विभाग ने विकसित किया है आईसेल्ट एमआरआई, जो विश्व की सबसे शक्तिशाली एमआरआई है, फ्रांस के परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा विकसित है आईसेल्ट। दक्षिण पूर्व एशिया की पहली हाई स्पीड रेल वूस इंडोनेशिया की है। चीन के द्वारा वित्त पोषित है। 350 किलोमीटर पर आवर की गति इसकी होगी। वूस WHOOSH वूस इंडोनेशिया की है हाई स्पीड रेल। शरीर विज्ञान MVA-BN एमपॉक्स का पहला टीका डेनमार्क की बवेरियन नॉर्डिक ने बनाया है। MVA-BN एमपॉक्स का पहला टीका ये डेनमार्क की बवेरियन नॉर्डिक ने बनाया है। स्मॉल पॉक्स वैक्सीन के रूप में विकसित किया गया था। अगस्त 2024 में WHO ने हेल्थ इमरजेंसी घोषित की है क्योंकि कांगो DR में, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का कांगो में एमपॉक्स के मामले बढ़ गए थे, इसलिए हेल्थ इमरजेंसी घोषित की अगस्त 2024 में WHO ने एमपॉक्स के लिए। एमपॉक्स एक जूनोटिक बीमारी है। मंकी पॉक्स पॉक्स बिर्डे परिवार का आर्थ्रोपॉक्स वायरस का सदस्य है। पॉक्स बिर्डे परिवार का
ऑर्थोपॉक्स वायरस का सदस्य है मंकी पॉक्स। ये जूनोटिक है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में केसेस बढ़े, इसलिए WHO ने हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है एमपॉक्स के लिए। MVABN एमपॉक्स का पहला टीका होगा। MVABN एमपॉक्स का पहला टीका, MVABN एमपॉक्स का पहला टीका होगा। हिलकॉल हैजा का एक नया टीका बना है हिलकॉल। ये भारत बायोटेक हैदराबाद ने बनाया है। 2 खुराक देनी है इसकी 1 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चों को। 2030 तक हैजा की मौतों को 90% तक कम करने का लक्ष्य है वैश्विक। हैजा से हुई मौतों में 90% तक इसको कमी लाना है वैश्विक स्तर पर 2030 तक। यूबीकॉल 5 टीका हैजा का, कॉलरे का, दक्षिण कोरिया ने बनाया है। यूबीकॉल, ये हिलकॉल भारत बायोटेक ने बनाया है और यूबीकॉल 5 टीका हैजा कॉलरे का दक्षिण कोरिया ने बनाया है। हैजा एक डायरियल इन्फेक्शन है, विब्रियो कॉलरी जीवाणु से होता है। एक इन्फेक्शन है, डायरियल इन्फेक्शन है, विब्रियो कॉलरी जीवाणु से होता है। हैजा कॉलरा विब्रियो कॉलरी जीवाणु से होता है। R21 मैट्रिक्स एम, ये मलेरिया का दूसरा टीका है। R21 मैट्रिक्स एम मलेरिया का दूसरा टीका है। ये कोटेडियाइवर ने नियमित रूप से अपने टीकाकरण में शामिल किया है। विश्व का पहला देश बन गया है कोटेडियाइवर ये पहला देश बना है विश्व का जिसने नियमित टीकाकरण में अपने शामिल कर लिया है R21 मैट्रिक्स एम, जो मलेरिया रोधी टीका है। R21 मैट्रिक्स एम ये ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, जेनर इंस्टीट्यूट और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने मिलकर बनाया है। R21 यानी मैट्रिक्स एम, इसको बनाया है ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, जेनर इंस्टीट्यूट और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने मिलकर बनाया है। इसमें नोवावैक्स का मैट्रिक्स एम एडजुवेंट शामिल किया गया है। यह जो मैट्रिक्स एम एडजुवेंट है ये सैपोनिन आधारित एडजुवेंट है। चिली के क्विलाजा सैपोनेरिया या सोप बार्क के पेड़ में पाया जाता है। ये चिली के क्विलाजा सैपोनेरिया के सोप बार्क में पाया जाता है। सैपोनिन आधारित एडजुवेंट है ये मैट्रिक्स एम, R21 या मैट्रिक्स एम। WHO ने 2021 में RTS AS01 या मास्क्यूरिक्स टीके को मंजूरी दी थी मलेरिया के लिए। मास्क्यूरिक्स या RTS/AS01 या मास्क्यूरिक्स, ये WHO ने 2021 में मास्क्यूरिक्स को मंजूरी दी थी। मलेरिया के लिए ये भी है और मैट्रिक्स एम ये भी मलेरिया के लिए है। भारत में चांदीपुरा विषाणु, गुजरात में सबसे ज़्यादा केसेज आए। चांदीपुरा विषाणु ये CHPV से लिखा जाता है और रबडोविरिडे परिवार का सदस्य है। चांदीपुरा विषाणु रबडोविरिडे परिवार का सदस्य है। मक्खी मच्छर किलनी से फैलता है। मक्खी मच्छर किलनी से फैलता है। 15 साल से कम बच्चों को प्रभावित करता है। बुखार, ऐंठन, कोमा या मृत्यु तक हो सकती है चांदीपुरा विषाणु से। क्यूडेंगा, डेंगू का नया टीका है टैक 003। डेंगू का नया टीका टैक TAK 003, टैक 003 क्यूडेंगा। जापान की टोकोडा फार्मास्यूटिकल ने बनाया है इसको। लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है ये, लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है क्यूडेंगा। डेंग वैक्सिया CYD-TDV फ्रांस के द्वारा डेंग वैक्सिया बनाया गया है। ये क्यूडेंगा बनाया है जापान की टोकोडा फार्मास्यूटिकल ने। क्यूडेंगा जो विकसित किया डेंगू का टीका, ये जापान की कंपनी ने टोकोडा फार्मास्यूटिकल ने बनाया है। लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है। और डेंग वैक्सिया CYD-TDV ये फ्रांस ने बनाया है टीका। डेंग वैक्सिया डेंगू के लिए।
WHO ने पहले ही इसकी मंजूरी दी है डेंगवैक्सिया को। डेंगी आल, ये भारत का पहली बार स्वदेशी टीका है। ICMR और पैनेसिया बायोटेक के द्वारा परीक्षण इसका शुरू किया गया है। डेंगी आल, भारत में अभी तक डेंगू का कोई भी टीका उपलब्ध नहीं है। भारत में डेंगू का अब तक के कोई भी टीका उपलब्ध नहीं है। और डेंगी आल जो है ये ICMR पैनेसिया बायोटेक ने अभी परीक्षण शुरू किया है। ये पहली बार भारत के स्वदेशी टीका डेंगी आल। डेंगवैक्सिया फ्रांस के द्वारा, क्यूडेंगा ये जापान की टोकेडा फार्मास्यूटिकल कंपनी ने तैयार किया है। डेंगू वायरस से होता है। एडीज एजिप्टी, एडीज एजिप्टी मादा मच्छर के काटने से। मेन 5CV मेनिंजाइटिस का 5-in-1 टीका है। मेन 5CV मेनिंजाइटिस का 5-in-1 टीका है। नाइजीरिया ने लॉन्च किया है, विश्व का पहला देश हो गया है ये। मेन 5CV नाइजीरिया। मेनिंगोकोकल बैक्टीरिया के 5 नस्लों के विरुद्ध ये काम करेगा। मेनिंगोकोकल बैक्टीरिया के 5 नस्लों के विरुद्ध। मस्तिष्क में सूजन, मेम्ब्रेन इन्फ्लेशन। बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, पैरासाइट सभी से ये हो जाता है मेनिंजाइटिस। मस्तिष्क में सूजन आ जाती है और मेरुरज्जु में भी सूजन आ जाती है उसकी परतों में। बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, पैरासाइट्स सभी से हो जाता है मेनिंजाइटिस। ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024। हेपेटाइटिस में चीन 31%, भारत 11.7% हिस्सेदारी रखता है। ग्लोबल हेपेटाइटिस में चीन 31% और भारत 11.7%। कोविड-19 के बाद वायरल हैजा, कोविड-19 के बाद में वायरल हेपेटाइटिस और टीबी संचारी रोग से मृत्यु का दूसरा कारण रहा है। कोविड-19 के बाद में अगर संचारी रोगों से मौतों की बात की जाए, कम्युनिकेबल डिजीज से, तो कोविड-19 के बाद में वायरल हेपेटाइटिस और टीबी ये दूसरा कारण रहा है मौतों का। 10 देश हेपेटाइटिस बी सी के 2/3 मामले यहाँ पे हैं। 10 देश ऐसे हैं जहाँ पे हेपेटाइटिस बी सी के 2/3 मामले हैं, जिनमें है चीन, भारत है, इंडोनेशिया है, नाइजीरिया है, पाकिस्तान, इथोपिया, बांग्लादेश, वियतनाम, फिलीपींस, रूसी संघ। ये 10 देश हैं जहाँ 2/3 मामले हैं हेपेटाइटिस बी सी के। हेपेटाइटिस सी में भारत का स्थान पाकिस्तान के बाद दूसरा है। हेपेटाइटिस सी में भारत का जो स्थान है पाकिस्तान के बाद दूसरा है। मिस्र हेपेटाइटिस सी को समाप्त करने की राह पर गोल्ड टियर का दर्जा उसको मिला है। हेपेटाइटिस सी को समाप्त करने की राह पर है मिस्र। हेपेटाइटिस सी को समाप्त करने की राह पर है मिस्र और उसको गोल्ड टियर का दर्जा मिला है। हेविसियोर भारत का पहला हेपेटाइटिस ए का टीका है। हेविसियोर, हेविसियोर भारत का पहला हेपेटाइटिस ए का टीका है। इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड ने बनाया है। हेविसियोर भारत का पहला हेपेटाइटिस ए का टीका है। हेविसियोर भारत का पहला हेपेटाइटिस ए का टीका है। इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड ने बनाया है। WHO द्वारा सारा का अनावरण, ये सारा क्या है? SARAH सारा AI संचालित ये डिजिटल स्वास्थ्य प्रमोटर है। स्मार्ट AI रिसोर्स असिस्टेंट फॉर हेल्थ, स्मार्ट AI रिसर्च, स्मार्ट AI रिसोर्स असिस्टेंट फॉर हेल्थ। कैंसर हृदय रोगी को ये 8 भाषाओं में गाइड करता है। इंडिया टीबी रिपोर्ट 2024 स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट है। 2015 में जो टीबी के मामले थे, 2015 में 237 पर लाख जनसंख्या पर, 2022 में घट करके 199 पर लाख जनसंख्या पर टीबी के मामले रहे हैं। मृत्यु दर इसी तरीके से, पहले जो 2015 में थी पर लाख जनसंख्या में 28 मृत्यु दर थी, अब घट करके 23 हो गई है 2022 में। मृत्यु दर घटी है।
राष्ट्रीय रणनीतिक योजना जो टीबी के लिए है 2017 से 25 तक, 2025 तक टीबी को खत्म करने का लक्ष्य है और विश्व स्तर पर 2030 तक एसडीजी में शामिल है। विश्व स्तर पर भारत 2025 में ही टीबी खत्म करने का लक्ष्य रखता है। डब्ल्यूएचओ के द्वारा कोविनेट का अनावरण, सार्स कोव 2 मर्स कोव 2 के लिए वैश्विक नेटवर्क लॉन्च किया है डब्ल्यूएचओ ने। डब्ल्यूएचओ कोरोना वायरस नेटवर्क, इसी को कोविनेट कहते हैं। डब्ल्यूएचओ कोरोना वायरस नेटवर्क, इसी को कोविनेट कहते हैं। भारत में प्रयोगशालाएं कोविनेट में हैं, 3 प्रयोगशालाएं भारत में हैं कोविनेट के अंदर में। ट्रांसनेशनल स्वास्थ्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, ट्रांसनेशनल स्वास्थ्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, आईसीएमआर राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान पुणे और सीएसआईआर राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान सीएसआईआर, ये 3 प्रयोगशालाएं कोविनेट में शामिल हैं। कोविनेट डब्ल्यूएचओ का है, ये वैश्विक नेटवर्क है। केप वर्डे मलेरिया से मुक्त हो गया है, डब्ल्यूएचओ ने मान्यता दी है। अटलांटिक महासागर में 10 द्वीपों का समूह है ये केप वर्डे। केप वर्डे क्या है? अटलांटिक महासागर में 10 द्वीपों का समूह है और ये केप वर्डे मलेरिया से मुक्त घोषित किया गया है डब्ल्यूएचओ के द्वारा। मॉरिशस अल्जीरिया को भी मुक्त किया गया है मलेरिया से। केप वर्डे मलेरिया से मुक्त घोषित किया गया है। अटलांटिक महासागर में 10 द्वीपों का समूह है ये। विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2023 में दक्षिण पूर्व एशिया में मलेरिया के लिए भारत 66% मामलों के लिए उत्तरदायी है। दक्षिण पूर्व एशिया में मलेरिया के लिए भारत 66% मामलों के लिए उत्तरदायी है। विश्व टीबी रिपोर्ट, विश्व टीबी रिपोर्ट 2/3 मामले 8 देशों से आते हैं टीबी के। भारत उसमें 27% है, इंडोनेशिया, चीन, फिलीपींस, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश, कांगो। भारत ने निक्षय मित्र पहल टीबी के लिए शुरू किया है। निक्षय मित्र पहल, भारत की हिस्सेदारी जो है 27% की है टीबी में। पर्यावरण, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, बिग कैट, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस प्राइम मिनिस्टर मोदी ने लॉन्च किया है फरवरी 2024 में। मुख्यालय भारत में होगा इसका। सदस्य हैं इसके भारत, निकारागुआ, इस्वातिनी, सोमालिया। वैसे यूएन के सभी देश इसके सदस्य बन सकते हैं। भारत, निकारागुआ, इस्वातिनी, सोमालिया, ये इसके सदस्य हैं। फरवरी 2024 में मोदी ने लॉन्च किया है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। मुख्यालय भारत में। 2023-24 से 27-28 तक 150 करोड़ रुपए के बजट की सहायता दी जाएगी। 2023-24 से 27-28 तक 150 करोड़ रुपए के बजट सहायता दी जाएगी बिग कैट अलायंस के लिए। 7 बिग कैट्स, बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, प्यूमा, जगुआर, चीता, इनके संरक्षण की पहलें की जाएंगी। बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, प्यूमा, जगुआर, चीता, 7 बिग कैट्स। 5 बिग कैट्स तो भारत में पाए जाते हैं, जैसे बाघ है, शेर है, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, प्यूमा, जगुआर को छोड़ करके। रामसर के नए 3 स्थल शामिल हैं, कुल 85 हो गए हैं अब। तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा है 18, यूपी में 10 हैं, तमिलनाडु में जो हैं 18 हैं, यूपी में 10 हैं और पंजाब उड़ीसा में 6 हैं। तो अभी है नंजरायण पक्षी अभयारण्य, मीठे पानी की झील है तमिलनाडु में। तमिलनाडु में नंजरायण पक्षी अभयारण्य। काजूबेली पक्षी अभयारण्य खारे पानी की सेकंड सबसे बड़ी झील है। काजूबेली तमिलनाडु में खारे पानी की है ये। नंजरायण मीठे पानी की है। तवा जलाशय मध्य प्रदेश में नर्मदापुरम में है। ये
तवा और देनवा नदी के संगम पर है तवा जलाशय। मानव निर्मित ये आर्द्रभूमि है। तवा नदी महादेव की पहाड़ी से निकली है। नर्मदा की सबसे लंबी ट्राइब्यूटरी है तवा। सतपुड़ा बाघ रिजर्व के अंतर्गत आता है तवा जलाशय। सतपुड़ा बाघ रिजर्व के अंतर्गत आता है तवा जलाशय। एमपी के नर्मदापुरम में है तवा जलाशय। तवा और देनवा नदी के संगम पर। सतपुड़ा बाघ रिजर्व के अंतर्गत है। तवा नदी महादेव पहाड़ी से निकली है। नर्मदा की सबसे लंबी सहायक नदी है। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 स्विट्जरलैंड की IQAir के द्वारा। भारत PM2.5 WHO के मानकों से 10 गुना ज़्यादा है। भारत में PM2.5 WHO मानकों से 10 गुना ज़्यादा है। भारत तीसरा सबसे ज़्यादा प्रदूषित देश है। बेगूसराय बिहार का सबसे ज़्यादा प्रदूषित है विश्व के मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र में। बेगूसराय बिहार का सबसे ज़्यादा प्रदूषित है विश्व के मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र का। भारत तीसरा सबसे प्रदूषित है PM2.5 के स्तरों पर। PM पार्टिकुलेट मैटर के घटक हैं सल्फेट, नाइट्रेट, अमोनिया, सोडियम क्लोराइड, ब्लैक कार्बन, डस्ट और जल। PM2.5 इसको फाइन पार्टिकुलेट मैटर भी कहते हैं। सबसे ज़्यादा प्रदूषित में बांग्लादेश है, फिर पाकिस्तान, फिर भारत। तीसरे नंबर पर आता है। पहला है बांग्लादेश, फिर पाकिस्तान, फिर भारत। और राजधानी में सबसे ज़्यादा प्रदूषित दिल्ली है, फिर ढाका है, फिर है ओगाडोंगो बुर्किना फासो की। राजधानियों में सबसे ज़्यादा जो प्रदूषित है वो दिल्ली है, फिर ढाका है, ओगाडोंगो बुर्किना फासो की राजधानी। आइसोपॉड की नई प्रजाति मिली है कोल्लम के तट पर। इसका नाम है ब्रुसेथोआ इसरो। ब्रुसेथोआ इसरो केकड़ा झींगा के जैसे हैं। इसरो के नाम पर इसको रखा गया है ब्रुसेथोआ इसरो। आइसोपॉड की नई प्रजाति कोल्लम तट पर। भारत में तेंदुओं की स्थिति 2022 में 67% जो तेंदुए हैं प्रोटेक्टेड वनों से बाहर हैं। 67% प्रोटेक्टेड वनों से बाहर रहते हैं। 13,874 कुल संख्या तेंदुओं की। 13,874 लगभग 14,000 के करीब में है तेंदुए भारत में। MP में सबसे ज़्यादा हैं 3907 तेंदुए। 3900 लगभग तेंदुए MP में है। महाराष्ट्र में 1985 हैं लगभग 2000 के करीब में, और 3900 हैं MP में। कर्नाटका में 1879, तमिलनाडु में 1070। तो लगभग तमिलनाडु में है 1070, कर्नाटका में है लगभग 1900, महाराष्ट्र में है लगभग 2000 1985, MP में है 3907। ये जो भारत में तेंदुओं का जो वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा पाइस फ्यूस्का। पैंथेरा पाइस फ्यूस्का वैज्ञानिक नाम है। हिम तेंदुआ 718 हैं भारत में। हिम तेंदुआ 718 हैं भारत में। सबसे ज़्यादा लद्दाख में है, फिर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में है। हिम तेंदुआ सबसे ज़्यादा लद्दाख में, फिर उत्तराखंड में, फिर हिमाचल प्रदेश में। हिम तेंदुआ का जो वैज्ञानिक नाम पैंथेरा अंसिया है। हिम तेंदुआ पैंथेरा अंसिया नाम है इसका। IUCN में वल्नरेबल है ये। 2009 में प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड चलाया गया। 2009 में प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड चलाया गया। खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2024 में शुभंकर हिम तेंदुआ को सीन एसीन नाम रखा गया। 23 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस मनाया जाता है। 23 अक्टूबर को। बर्नीघाट भारत का सबसे प्रदूषित शहर है। ये मेघालय का है PM10 के स्तर पर। ट्रेसिंग द हेजी एयर 2024 रिपोर्ट के अनुसार, ट्रेसिंग द हेजी एयर 2024 रिपोर्ट के अनुसार बर्नीघाट, फिर उसका बाद बेगूसराय, फिर
ग्रेटर नोएडा, तीसरे नंबर पर ग्रेटर नोएडा भी है। बर्नीहाट मेघालय का, बेगूसराय बिहार का, और फिर ग्रेटर नोएडा है उत्तर प्रदेश का सबसे प्रदूषित शहर है ट्रेसिंग द हेजी एयर रिपोर्ट के अनुसार। भारत का पहला डार्क स्काई पार्क पेंच टाइगर रिजर्व में, एशिया का 5वां होगा पेंच, एमपी और महाराष्ट्र में फैला है। भारत का पहला डार्क स्काई पार्क पेंच टाइगर रिजर्व में होगा। दक्षिण पूर्व एशिया का पहला नाइट स्काई अभयारण्य लद्दाख हेनले गांव में, नाइट स्काई अभयारण्य चांगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के, चांगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंतर्गत है हेनले गांव में नाइट स्काई अभयारण्य। और डार्क स्काई पार्क पेंच टाइगर रिजर्व में, एशिया का 5वां होगा, ये भारत का पहला होगा पेंच टाइगर रिजर्व में। नीलगिरी ताहर परियोजना तमिलनाडु 2022 से 27 तक लॉन्च किया है। IUCN में इंडेंजर्ड है नीलगिरी ताहर। तो इस प्रकार से ये सेक्शन यहीं समाप्त होता है।